फ्रेंड्स, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल विन केमिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ। पिछले लेक्चर में जो था नेट की प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाया था। इस वजह से मुझे लेक्चर आगे प्रीमियर करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो, पिछले बार जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कर दिया था, कंपाउंड वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, आज मैं शुरू कर रहा हूँ जहां से कल छूटा था। जो हेडिंग थी हमारी वो थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। आप इसको ध्यान से सुनिएगा एक बारी, इसे रिपीट हो रहा है एक तरह से। पहली प्रॉपर्टी थी ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास। क्लियर हो गया पहली प्रॉपर्टी आपको? ओके। अगली प्रॉपर्टी थी क्योंकि कंपाउंड बनाते समय जो एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन का रेशियो फिक्स रहता है, जी कंपाउंड कितने भी अलग अलग मेथड से आपको मिले, तो इसका मतलब यह है कि दे ऑलवेज शो सेम केमिकल फॉर्मूला। दे ऑलवेज शो सेम केमिकल फॉर्मूला। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको देखिए, ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। कि जो केमिकल कंपाउंड जो बनता है वो ऐसे नहीं कि आपने सिंपल दो कंस्टिट्यूएंट्स लिए और मिक्स कर दिए। नो, आपको कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके सामने कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। आप देखो, ये कह रहा है कंपाउंड के बनने के बाद कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से टोटली अलग रहती हैं। इज दैट क्लियर नाउ? कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर ऑलवेज डिफर फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आप ऊपर वाले एग्जांपल से समझिए। देखो, यहां पे कंपाउंड बना रहा हूं मैं वाटर की स्टेट में बनना है, लिक्विड स्टेट में। वाटर बन किससे रहा है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद से बना हुआ है। ठीक है जी। तो देखो, ये गैस थी और बनने वाला जो प्रोडक्ट कंपाउंड है उसकी स्टेट क्या है? लिक्विड। तो इसलिए तो मैंने लिखा है कि बनने वाले कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं ये टोटली अलग होती हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, द constituents of a compound cannot be separated by means of physical methods। अब देखो, क्योंकि बनाते समय जब आपने केमिकल रिएक्शन किया है तो इन दोनों कंस्टिट्यूएंट्स में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तब आपका ये प्रोडक्ट बना है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स थे उन्हें अलग करने के लिए भी आप किसी फिजिकल मेथड की मदद नहीं ले सकते कि आप सोचो कि एवापोरेशन करा दो तो कंस्टिट्यूएंट्स अलग हो जाएंगे, या फिल्ट्रेशन कर लो तब अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अलग करने के लिए भी आपको या तो केमिकल रिएक्शन को करवाना पड़ेगा या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आपको कराना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, अगर पानी के आपको ये गैसेस वापस चाहिए तो आपको यहाँ पे पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी। मींस आई मीन टू से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन सेपरेट द गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ये 5 सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी। अगली प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनका फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, दोनों एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा अगर वो सॉलिड हुआ तो, या बॉइलिंग पॉइंट होगा अगर लिक्विड हुआ तो, वो हमेशा फिक्स रहता है। ओके। नेक्स्ट, क्योंकि कंपाउंड को बनाते समय कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो या तो केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, इस वजह से यहां पे लिखा गया है एनर्जी इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। देयर मींस कंपाउंड फॉर्मेशन। वो आखिरी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, वो है दे आर ऑलवेज होमोजीनस। दे आर ऑलवेज होमोजीनस। आई मीन टू से कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगी। ओके, मींस सेम कंपोजिशन वाले होंगे, कोई बाउंड्री नहीं होगी कि आप पहचान पाएंगे। जैसे पानी में कोई पहचान सकता है क्या कि ये रही हाइड्रोजन गैस या ये रही ऑक्सीजन गैस? सब एक चीज दिखाई देती है। दैट इज दे आर होमोजीनस। अब इसके बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगला पॉइंट आज का रहेगा मिक्सचर्स। क्या रहेगा? मिक्सचर्स। ठीक है जी। तो देखो, अगर मिक्सचर को मैं शुरुआत करता हूं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? कल मैंने बताया भी था कि दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस in which the
constituents are mixed physically, मिक्स्ड है फिजिकली, और कंपाउंड में कैसे मिक्स हुए थे? केमिकली. फिजिकली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शंस, इन एनी प्रोपोर्शंस. ये आपकी मिक्सचर्स की डेफिनेशन. ओके, अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. अच्छा, क्लासिफिकेशन इनकी. ठीक है, अब बोर्ड भर के मुझे मिटाना पड़ेगा. अब हम करेंगे मिक्सचर्स की क्लासिफिकेशन को. जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, मिक्सचर दो तरह के होते हैं बेटा. पहले का नाम है होमोजीनस मिक्सचर, अगले का नाम है हिटेरोजीनस मिक्सचर. ठीक है, अब देखो यहां पे मेन शब्द जो है उनको ध्यान देना. होमो और हिटेरो मेन वर्ड्स हैं, इसी वजह से आप आराम से इनको याद ध्यान रख पाएंगे. होमो का मतलब होता है सेम, जीनस माने कंपोजिशन. सेम का उल्टा डिफर, जो हिटेरो का मतलब है, और जीनस माने वही कंपोजिशन. तो समझ में आ रही होगी बात. होमोजेनस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, द मिक्सचर्स in which the constituent particles are uniformly या इक्वली कह दो, एक ही बात है, mixed. I mean to say that is there is no there is no boundary distinguishing या separating लिख लो, separating the constituents. ध्यान से पढ़ो मैंने क्या लिखा है. I have written homogeneous mixtures are those mixtures in which the constituent particles are uniformly या equally mixed. That is, there is no boundary separating the constituents. बड़ा सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपके घर से ही. वाटर प्लस शुगर या फिर वाटर प्लस साल्ट. ओके, अब देखो आप सबने पानी में कभी ना कभी चीनी घोली होगी, या पानी में कभी ना कभी नमक भी घोला होगा. क्या घुलने के बाद आपको ये कंस्टिट्यूएंट दिखाई देते? पानी तो दिखाई देगा, पर पानी के अंदर ये गायब हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे. अब आपको सोचे से तो केमिकली कुछ हो गया, नहीं भाई, फिजिकली हुआ है, क्योंकि है तो मिक्सचर का ही टाइप. अगर मैं इन सॉल्यूशंस को हीट करने के लिए रख दूं और एवापोरेशन होना शुरू होगा, तो पानी एवापोरेट होगा, ये एवापोरेट नहीं होने वाले हैं. पूरा पानी एवापोरेट होके अलग हो जाएगा, नीचे आपको चीनी या शुगर पाउडर फॉर्म में मिल जाएगी आपको. तो मतलब क्या क्या, मैंने इसको एवापोरेशन से सेपरेट कर लिया है. जो कंपाउंड के केस में मैंने कहा था कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो यहां पे सेपरेट कर लिया आपने. तो इस ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर. क्या कहते हैं बेटा जी? होमोजीनस मिक्सचर. दूसरा इसका उल्टा है, यहां पे आपको साफ साफ अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल दिखाई देंगे स्पष्ट. एग्जांपल लेके बताऊंगा. देखो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं. द मिक्सचर्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिख लीजिए, आर not uniformly mixed. That is, there is a boundary appears between different
कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए बताता हूं। जैसे मान लीजिए अब आपने एक ग्लास का बीकर लिया, उस बीकर में पहले आपने एक साल्ट डाला, NaCl, कोई व्हाइट कलर का साल्ट आप ले लीजिए, वो डाल दिया। फिर आपने एक चम्मच वो डाला कोपरिक सल्फेट का डाला, जो ब्लू कलर का होता है। फिर आपने फेरस सल्फेट डाला, जो ग्रीन कलर का होता है। ऐसे आप कोई रेड रंग का कोई कलर ले लीजिए, कोई साल्ट ले लीजिए, वो ले लिया। 4-5 साल्ट अलग अलग कलर के आपने ले लिए। आप खूब मिला लीजिए, कितना भी हिला के मिला लीजिए। उसके बाद अपने सामने रखिएगा उस ग्लास को। उसके बाद भी आप पहचान पाएंगे कि ग्रीन कलर का साल्ट ये पड़ा हुआ, व्हाइट कलर का साल्ट ये रहा, ब्लू कलर का साल्ट ये रहा। मीन्स आप उसको पहचान पा रहे हैं, क्योंकि वो इक्वली मिक्स नहीं हुए हैं एक दूसरे के अंदर। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं क्या? हिट्रोजिनस मिक्सचर्स। तो दोनों डेफिनेशंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए और सिंपल एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। अब मैं डिस्कस करूंगा मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टीज है मिक्सचर्स की। पहला है कि मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, दे आर नॉट फाउंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। नहीं समझे? एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए मैं 2 मिक्सचर बना रहा हूं, सेम कंस्टिट्यूएंट्स रख रहा हूं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। मैंने एक बीकर में 200 मिलीलीटर वाटर लिया एंड आई डिजोल्व 1 स्पून ऑफ शुगर इनटू इट। अगले में मैंने क्या किया, 200 के बजाय आई हैव टेकन 500 मिलीलीटर वाटर, उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी। तो प्रोपोर्शन तो अलग अलग हो गया। मिक्सचर का नाम तो सेम ही है, शुगर सॉल्यूशन। इधर क्लियर नाउ? पहला प्रॉपर्टी व्हाट आई हैव रिटन, देयर कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट फाउंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जैसा कि कंपाउंड में आपको दिखे थे, ठीक है। अगला देखो, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं दे आर जस्ट फिजिकली कंबाइंड, नॉट केमिकली कंपाउंड। नई चीज तो कोई बनी नहीं है जो फिक्स हो जाएगी। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मेथड से। तो जिस कंस्टिट्यूएंट का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले मेल्ट या बॉइल हो जाएगा, जिसका थोड़ा लेट आएगा वो बाद में मेल्ट या बॉइल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट जो है केमिकली कंबाइंड नहीं है, केवल फिजिकली कंबाइंड है। इस वजह से मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स कभी नहीं होगा, जैसे कंपाउंड के केस में फिक्स होता था, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है, दे मे बी होमोजीनस और हेटेरोजीनस। ये मैं अभी डिस्कस किया था आपके साथ। कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, बाउंड्रीज सेपरेट कर सकती हैं उनको। तो जिनको बाउंड्रीज सेपरेट नहीं कर पाती हैं दे आर नोन एज होमोजीनस मिक्सचर्स। और जिनके अंदर आपको बाउंड्रीज दिखाई दे जाएंगी कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, आप कंस्टिट्यूएंट्स को पहचान सकते हैं आराम से, तो सच मिक्सचर्स आर नोन एज हेटेरोजीनस मिक्सचर्स। ओके, अगली प्रॉपर्टी देखिए, मिक्सचर्स बनते समय कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता, ना तो कोई एनर्जी एक्सचेंज, ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना कोई एनर्जी इवॉल्व होती है। ओके, अगले मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो वैसी रहती जैसे उसके कंस्टिट्यूएंट्स की होती हैं। ओके, इसमें कोई नई चीज तो कोई बनी नहीं है कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मिक्सचर्स के कंस्टिट्यूएंट तो आपको पहचान सकते हैं, दे आर जस्ट फिजिकली कंबाइंड। तो जो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी ना वही उसके मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, ठीक है। और आखिरी जो आप प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे वो ये है कि मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को आप सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर भी सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि शुगर सॉल्यूशन में से आप पानी को अलग कर सकते हैं, शुगर को अलग कर सकते हैं जस्ट बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। वाटर विल गेट एवापोरेट लिविंग बिहाइंड द शुगर और साल्ट बिहाइंड। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। हमने 2 चीज डिस्कस करी हैं। पहले लेक्चर में तो डिस्कस हुआ था हल्का सा कंपाउंड, प्रॉपर्टीज इसी में डिस्कस हुई थी, और अब मैंने डिस्कस किया मिक्सचर। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से हल्का सा रिपीटेशन होगा दोनों चीजों में प्रॉपर्टीज का। ओके ओके, अब हम करेंगे मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंस। मैंने मिक्सचर के पॉइंट लिखे हैं, कंपाउंड के अपोजिट होने वाले, क्योंकि हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसको। देखो पहला क्या लिखा है मिक्सचर के लिए, मिक्सचर के बनते समय कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। क्यों? आपको तो भाई वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे दे आर क्लियरली विजिबल या यू कैन क्लियरली सेपरेटेड देम, इस वजह से नया कंपाउंड तो कोई बना नहीं। और कंपाउंड के केस में क्या होता है,
पहला डिफरेंस, ए न्यू प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म। उल्टा लिखना है, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बना, नया सब्सटेंस नहीं बना, ये सब्सटेंस लिख के तो ज्यादा सही रहेगा। ए न्यू, नो न्यू सब्सटेंस, ये ज्यादा सही है। यस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और यहां पे ए न्यू प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सेकंड देखिए, मिक्सचर जो बनते हैं फिजिकल चेंज की वजह से बनते हैं, इस वजह से मैंने लिखा है इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, और यहां पे किसी वजह से बनता है, इट इज फॉर्म्ड as a result of a chemical reaction। ओके, थर्ड देखिए, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। आप किसी मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्हें आप फिजिकल मेथड्स की मदद से अलग कर सकते हो। यहां पे क्या करोगे, द constituent particles can be सेपरेट तो हो जाएंगे by some केमिकल रिएक्शन, बने भी केमिकल रिएक्शन से थे, और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उन्हें सेपरेट करने के लिए भी हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ही करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, और यहां क्या लिखेंगे, ए कंपाउंड हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज as compared to its constituents। इस पढ़ा था ना हम लोगों ने प्रॉपर्टीज, जब आपको समझाई थी उस समय आपने। और लास्ट क्या है, मिक्सचर, लास्ट नहीं सॉरी, और भी प्रॉपर्टीज है, तो इस बोर्ड की वजह से लास्ट है। ये कह रहा है कि मिक्सचर का कोई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, जबकि यहां क्या बताया था मैंने, compounds have a fixed melting point और boiling point। अभी और भी डिफरेंस आएंगे, ठीक है जी। अगला डिफरेंस देखिए, सिक्स्थ, मिक्सचर में आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, इट में भी होमोजीनस और हिट्रोजीनस बताए थे ना आपको, दो तरह के। जबकि जो कंपाउंड होता है ना, ये ऑलवेज होमोजीनस होता है। कैसा होता है, होमोजीनस होता है, ऑलवेज होमोजीनस। इसमें हिट्रोजिनिटी का मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। अगला देखो, लास्ट जो आपका डिफरेंस है पॉइंट है, मैं लिख रहा हूं, इट्स कंपोजिशन इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कुछ भी वेरी कर सकती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो कंपोजिशन है। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, देयरफॉर ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड फॉर्मूला। मिक्सचर का फिक्स फॉर्मूला क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, इस वजह से इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, इट्स कंपोजिशन इज नॉट वेरिएबल। यहां वेरिएबल था ना मिक्सचर में, यहां करना इज नॉट वेरिएबल, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, इट्स constituents are present in a fixed proportion। ओके, सो या therefore कुछ भी लिख लीजिए, a compound have a fixed formula।
तो ये थे हमारे डिफरेंसेस जो आपकी बुक्स वगैरह में दे रखे हैं। ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट थे, कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट था, मिक्सचर भी इंपॉर्टेंट था। अगर आप प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आप आराम से डिफरेंस कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है टीचर बाय डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। अगर वो आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी आप एक डिफरेंस देके आएंगे बेस्ड ऑन देयर डेफिनेशन एंड 1 एग्जांपल। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रॉपरली आप 2 डिफरेंस देके आएंगे। मैंने आपको 7 डिफरेंस आपको बता दिए, पर लेक्चर मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। मिक्सचर और कंपाउंड के बाद उसने एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, यह है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो देखो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए हम अपनी आम जिंदगी में अपने चारों तरफ कई सारे चेंज देखते हैं। मैं 2 एग्जांपल आपको सिंपल से देता हूं। सपोज करो हमने फ्रिज में से आइस क्यूब निकाले। आपने आइस क्यूब निकालने के बाद किसी कंटेनर में रख दिए, तो चेंज क्या देखोगे, आइस क्यूब क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा मैं देख सकता हूं, अगर मान लो आपसे कोई ग्लास टूट गया, ठीक है, ग्लास टूट गया कोई बात नहीं, पर ग्लास को जोड़ा भी जा सकता है। हम नहीं जोड़ेंगे उसे, हम रद्दी वाले को बेचेंगे, वहां वो ग्लास की फैक्ट्री में जाएगा, नया ग्लास बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज 2 मैंने बताए हैं, इनमें क्या है कि इनिशियल सब्सटेंस का केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ लेकिन जैसे मैंने बर्फ का एग्जांपल जो लिया था, बर्फ में पानी था सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड बन गया, पानी आ गया लिक्विड फॉर्म में। उस पानी को अगर और गर्म करोगे तो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे डाला भी है, ठीक है। दूसरा आप अगर चेंज देखते हो, आपने अपने घर में आयरन की नई रेलिंग लगवाई, आप थोड़े दिन के लिए बाहर चले गए, ठीक है, पीछे से बारिश आ गया, मॉइस्चर हो गया उसमें, तो आप क्या देखोगे, रेलिंग में जंग लग जाएगी, कोरोजन है जक्कर। क्या कोरोजन है जक्कर? तो कोरोजन में केमिकल चेंज है, क्योंकि जंग लगा लोहा आपके काम का नहीं है, आपको जंग को उतारना पड़ेगा उसका यूज करने के लिए। उसका यूज मीन रेलिंग का यूज करने, पेंट चेंज करोगे तो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल चेंज को। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें इनिशियल सब्सटेंस का केमिकली कोई बदलाव नहीं होता है। जिस तरह से मैंने लिखा भी है, 2 चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस। केवल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बदली है या फिजिकल स्टेट बदलती है, ओके, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सच चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं चेंज को? फिजिकल चेंज। प्रॉपर्टीज कुछ ध्यान कर लीजिएगा, जैसे पहली तरफ प्रॉपर्टीज डेफिनेशन में से ही है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस। केवल इस चेंज होने के दौरान इनिशियल सब्सटेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदलती हैं, केमिकली कोई बदलाव नहीं आता उसमें, ठीक है। सेकंड देखो, इसका उल्टा कर दिया मैंने, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंस टेक प्लेस, ओके। थर्ड देखो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस का मतलब केमिकली कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सब्सटेंस वही रहता है केमिकली, ओके, केवल फिजिकल स्टेट बदलती है। चौथी प्रॉपर्टी देखो, दे आर टेम्पररी। ये टेम्पररी चेंज होते हैं, आप ये परमानेंट नहीं है। अगर आपसे कोई चीज टूट गई है और वो जुड़ सकती है तो जुड़ जाएगी, वो टेम्पररी चेंज है। बर्फ से पानी बना है तो पानी से हम दोबारा बर्फ बना भी सकते हैं, जमाना ही तो आपने फ्रीज तो करना है, ओके। नेक्स्ट, लिटल अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सचेंज ड्यूरिंग दीज चेंजेस। इन चेंजेस के दौरान जो हीट का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज आई मीन टू से हीट एब्जॉर्ब या जो इवॉल्व होगी वो थोड़ा कम होती है। एग्जाम्पल आप याद कीजिएगा जो मैंने आपको दिया भी था, आइस, वाटर और वेपर्स मैंने लिखे हैं। आइस से वाटर कब बना? जब आइस को आपने हीट दी। वाटर को और ज्यादा हीट दोगे तो क्या बन जाएगा? उसके वेपर बन जाएंगे। पर वेपर्स को आप कंडेंस अगर करोगे, ठंडा करोगे तो वाटर बन जाएगा, और वाटर को और ज्यादा ठंडा करोगे तो आइस बन जाएगी। तो ये था फिजिकल चेंज। इसका जो अपोजिट है वो केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज, बिल्कुल इसका अपोजिट है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसी डेफिनेशन प्रॉपर्टीज में क्या चेंज करता हूं। आई हैव रिटन डाउन केमिकल चेंज। डेफिनेशन देखो, 2 चेंजेस इन विच ओनली को हटा दो, द फिजिकल की जगह क्या लिखना है? केमिकल। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस एंड ए
न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। ओके, अगर आपको फिजिकल का सब कुछ पता है तो केमिकल का तो आपने उसका उल्टा करना है, बस रट्टा नहीं लगाना अपनी चीजों को, ठीक है। फिर से देख लो केमिकल चेंज की डेफिनेशन, दो चेंजेस इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो सच चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस, सच आर नोन एज केमिकल चेंजेस। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, उल्टी होंगी। यहां लिखा था मैंने पहले फिजिकल के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा जी, यहां लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस। ओके, फिजिकल में अगला लिखा था नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंस अकर्स, जबकि यहां पे होगा, नो वर्ड को हटा दो, बस क्या लिखोगे, ए change in chemical composition of initial substance occurs during chemical change। okay, yeah, okay, next, no new substance is formed। भैया बिल्कुल बनता है नया सब्सटेंस, a new substance is formed during this change। okay, next, they are temporary, no they are परमानेंट। कौन, केमिकल चेंज, दे आर परमानेंट। ओके, पांचवें में लिख रहा है लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सचेंज, यहां लिटिल नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सचेंज। दोबारा रिपीट कर, एक्सचेंज का मतलब आइदर हीट इज अब्सॉर्ब और हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस चेंजेस। एग्जाम्पल भी बदला जाएगा अभी, तो एग्जाम्पल बदल देता हूं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ध्यान से देखो। पहला जो आराम से आपको याद है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आपके आसपास होता है, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, ये है। या फिर आपने देखा ना, जैसे कि वो अपीयरनेस लिखते हैं, अपीयरनेस ऑफ रेड कलर ऑन ए कटेड एप्पल काट के रख दीजिएगा आप हवा में, खाइएगा मत, थोड़ी देर में देखोगे ऊपर से वो पूरा लाल लाल हो जाएगा। क्यों, आयरन में भी क्या होता है, आयरन होता है, उसकी भी रस्टिंग हो गई। तो इसके अलावा आप कर सकते हैं ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यहां लिख दूं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बन जाना। दही इज ए टोटली न्यू सब्सटेंस एज कंपेयर टू मिल्क। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं डिटेल में कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, फिर मिक्सचर को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके बाद मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, फिर मिक्सचर कंपाउंड का डिफरेंस आपको दिया, और ये छोटा सा टॉपिक जो लास्ट में दे रखा था फिजिकल और केमिकल चेंज, इस लेक्चर में मैंने इसको पूरा कर दिया। ठीक है, इसके साथ आपका जो सेकंड जो चैप्टर था वो आधा कंप्लीट हो गया आपका। ओके, अगर आप कोई लेक्चर अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।